ये डील भारत की इकॉनमी की डायरेक्शन बदल सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या ये डील भारत के लिए फ़ायदेमंद है या लॉन्ग टर्म में एक छुपा हुआ खतरा। क्योंकि इस एग्रीमेंट में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार हजारों करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है, और यही वजह है कि 2025 की इस डील पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, एक ऐसा समझौता जिसे इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट भारत के लिए एक ऐतिहासिक व्यापारिक मील का पत्थर मान रहे हैं। इस वीडियो में हम हवाई बात नहीं करेंगे, न राजनीतिक नारे, न अधूरी जानकारी, सिर्फ फैक्ट, डाटा और ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस, ताकि आप खुद तय कर सकें कि ये डील भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या लॉन्ग टर्म रिस्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को सरल और गहराई से समझते हैं। अब हम इस डील को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम का रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता औपनिवेशिक दौर और उसके बाद की आर्थिक साझेदारी से जुड़ा है। आज़ादी के बाद भारत और यूके के रिश्ते धीरे धीरे बदले। पहले जहां राजनीतिक प्रभाव हावी था, वहीं अब आर्थिक साझेदारी सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। 2020 के बाद जब दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन संकट से गुजर रही थी, तब भारत और यूके दोनों ने महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। अब एक बुनियादी सवाल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर क्या होता है? सरल शब्दों में, जब दो देश आपस में ये तय करते हैं कि वे एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर टैक्स कम करेंगे या कुछ मामलों में पूरी तरह से हटा देंगे, ताकि व्यापार सस्ता और तेज हो और आसान हो सके। भारत यूके समझौते में भी यही हुआ है। भारत को अपने उत्पाद यूके में कम टैक्स पर बेचने का मौका मिलेगा, वही यूके की कंपनियों को भारतीय बाजार में ज़्यादा पहुंच मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, भारत को इससे सीधे सीधे क्या लाभ होगा? निर्यात। सबसे पहला लाभ, भारत का निर्यात बढ़ेगा। कपड़ा उद्योग, दवाइयाँ, चमड़ा और इंजीनियरिंग उत्पाद अब यूके में और प्रतिस्पर्धी कीमत पर पहुंचेंगे। सेवा क्षेत्र, दूसरा बड़ा फायदा होगा सेवा क्षेत्र का। आईटी, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, ये भारत की असली ताकत है, और यही सेक्टर इस डील का सबसे बड़ा विनर माना जा रहा है। अब तीसरा असर, निवेश का। जब व्यापार आसान होता है तो कंपनियां निवेश करती हैं। यूके की कंपनियां भारत में फैक्ट्री, रिसर्च सेंटर और सर्विस हब खोलेंगी, जिसका सीधा मतलब है नौकरियां, आमतौर पे युवाओं के लिए। लेकिन ये डील सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लोगों की भी डील है। यूके के विश्वविद्यालय अब भारत में अपना कैंपस खोल रहे हैं, जिससे भारतीय छात्रों को विदेशी डिग्री देश में ही मिलेगी। इसके साथ साथ इसकी डेवलपमेंट, रिसर्च और इनोवेशन भी बढ़ेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ खतरे भी लाता है। कुछ भारतीय उद्योगों को डर है कि विदेशी सामान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। किसान संगठनों की भी अपनी चिंताएं हैं, और इमिग्रेशन नियम अब भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब बस इसे वैश्विक नज़रिए से देखिए। भारत अब देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अब एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यूके के साथ ये डील भारत की नई वैश्विक व्यापार रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत खुद को एक भरोसेमंद वैश्विक पार्टनर के रूप में पेश कर रहा है। चीज़ का बात, यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये भारत की आर्थिक सोच, वैश्विक भूमिका और भविष्य की दिशा को दर्शाता है। फायदे भी हैं, खतरे भी हैं, लेकिन एक बात साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर पीछे खड़ा नहीं रहा, बल्कि अपने नियम तय करने वाले देशों में शामिल हो रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।